हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमई हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक आपके एग्जाम में जो बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैप्टर है जो पूछा जाता है, जिसका नाम है लॉगरिदम। क्या नाम है? लॉगरिदम, जिसको हिंदी में लघु गणक कहते हैं। ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपको वैसे तो क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, बट आप अगर +2 में जाएंगे तो आपको ये चैप्टर को पढ़ना है। तो इस चैप्टर को आप कैसे समझेंगे, इसको मैं इसको बेसिक्स आपको समझाऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चंस तो आपको करना ही होगा। अगर आपको सिलेक्शन करना है तो क्वेश्चंस करना होगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आप नहीं देखेंगे तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर जो +2 वाले बच्चे होंगे वो तो पढ़े होंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस वीडियो पे लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको सारा लॉग से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लॉग है क्या? लॉग क्या है? लॉग के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं कि लॉग जो है ना, बहुत पहले जब इसको इन्वेंट किया गया था तो कैलकुलेशन को, जो आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मतलब कैलकुलेशंस वाले जो पार्ट हैं उसको इजी करने के लिए लॉग का इन्वेंट किया गया था। तो वहां से ही लॉग का खोज हुआ। और लॉग हम लोग को ज्यादा डिटेल्स में नहीं जानना है। लॉग से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है उस तरह उसको समझना है, और लॉग का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या गुण होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चंस पूछ करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो पूछा गया है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैं वो भी कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस अपने आप से कराऊंगा, ताकि आपको इस पे प्रैक्टिस हो सके। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉग का पहला प्रॉपर्टी, कि लॉग का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए, हम यहाँ पे लॉग के बारे में लिखे हुए हैं। लॉग का पहला प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे जो लिखा गया है आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, लॉग का पहला प्रॉपर्टी लिखा गया है कि लॉग an इक्वल्स टू x। अगर इस तरह से दिया गया हो, अगर x इस तरह से दिया गया हो, तब आप क्या करते हैं, अगर आपको इसको ये लॉगरिथम फॉर्म में है तो इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अगर आप ये लॉगरिथम फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? देखिए, कुछ नहीं करना है। जब आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो ये है ना, इसको यहीं छोड़ दीजिए, एन को यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू दे दीजिए, और जो यहाँ पे ए है इसको इस साइड लेके चलाइए, और जो पहले से था उसको इसके पावर में कर दीजिए। ये एक्स कर लीजिए, बड़ा वाला एक्स है तो एक्स। तो ये हो गया लॉग का एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन। इस तरह से अब इस पे क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं। पहला एग्जांपल क्या है? जैसे कि पहला एग्जांपल है कि अगर आपसे पूछ लेगा कि log 3 9, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताओ या इक्वल्स टू x लिख देगा तो पूछेगा कि आप x का वैल्यू बताओ कि x का मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे? हम क्या बताए थे कि जो x छोटा लिख लेते हैं कि अब अच्छा होगा। तो इस तरह से लिखा हुआ है तो x का आपको वैल्यू बताना है। तो मैं क्या बोला कि जो यहाँ पे है इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ये 9 को यहीं पे रख दीजिए, इक्वल्स टू तो इक्वल्स टू रख लीजिए। ये जो यहाँ पे है उसको इस साइड लाइए, जो नीचे में है उसको इस साइड, तो यहाँ पे ला दिया 3, और जो यहाँ पे था उसको इसके पावर में लिख दीजिए। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये यहीं पे रह जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा और ये जो नंबर इसके पावर में चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे आप 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ? 3 के पावर x। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने लायक है कि जब बेस सेम होता है, जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? इक्वल होता है। आप अपने क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी बेस इक्वल होता है तो पावर को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? 2 इक्वल्स टू x, क्योंकि यहाँ पे भी बेस 3 है और यहाँ पे भी बेस 3 है, तो 2 इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो ये पहला प्रॉपर्टी आप समझ गए। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या है कि अगर आपको इस तरह से दिया गया है log 10 1000, थोड़ा सा बड़ा लिख दो, log 10 1000, तो आपसे पूछ लेगा इक्वल्स टू x, तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहेगा। x का वैल्यू क्या होगा? आप देखिए, आप x का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। आप x का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं कि क्या होगा। सॉरी, थोड़ा सा फोन बज रहा है। तो क्या होगा? यहां से x निकालिए, निकाल लिए होंगे आप लोग। देखिए क्या होता है,
ये क्या हो गया, इसको मैं क्या बोला था कि जो यहाँ पे वहीं पे रहने दीजिए, 1000 इक्वल्स टू लिख लीजिए। अब क्या बोला था मैं, ये जो नीचे में है उसको यहाँ पे ला दीजिए 10 और जो यहाँ पे है उसके पावर में रख लीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस यहाँ पे जो बेस है ना, आपका कोशिश यही रहेगा कि इस नंबर को भी इसी बेस के टर्म में कन्वर्ट कर दें। इस नंबर को भी इसी बेस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू इजिली निकल जाएगा। तो देखिए 1000 को 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 10 के पावर एक्स। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से जो पहला प्रॉपर्टी में क्या बताया कि ये वाला फिर से समझिए, ये वाला वैल्यू इसको यहीं पे छोड़ देना है, इसी साइड छोड़ देना है, इसको इस साइड लेके आना है और इसको जो इस नंबर के पावर पे इसको रख देना है, तो 10 के पावर 3। और फिर इस नंबर को क्या करना है, इस नंबर ये जिस तरह से है उसी के बेस के फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट करना है। तो कर देंगे तो आपका एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। होप कि आप समझ पाएंगे। नोट डाउन कर लिए, मैं इरेज कर दे रहा हूं। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है log 0.045 इक्वल्स टू एक्स, तो आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे जल्दी से, 5 को यहीं पे छोड़ देंगे इक्वल्स टू, देखिए ये इसको बेस बोलते हैं, इसको वो, तो 5 को यहीं पे छोड़ देंगे इक्वल्स टू, इसको इस साइड लाएंगे तो 0.04 के पावर एक्स। अब क्या करेंगे, मैं क्या बताया कि इस नंबर को भी ऐसे इन दोनों नंबर को इस तरह से करना है कि दोनों का बेस सेम हो जाए। तो इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते या फिर भी इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं देखिए बता रहा हूं इसको क्या, इसको 5 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 4 को, ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट के 2 बाद 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 नंबर है तो 2 जीरो आएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई एक्स। इसको क्या आप लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 1/25 के पावर एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे देख रहे हैं, अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू 1/5 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, के पावर एक्स लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको इतना आप लिख लिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूं फिर से। यहां तक आपका आ गया था, क्या आ गया था आपका 5 इक्वल्स टू 1/25 के पावर एक्स आ गया था। हो ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्या बोलेंगे, इसको 5, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि मैं क्या बोला कि दोनों को एक ही पावर के कन्वर्ट, मतलब कि एक ही बेस के पावर रूप में कन्वर्ट करना है। ये हो गया 2 और ये पहले से एक्स था तो एक्स हो गया, 5 के पावर 2, 5 से 25 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू, अब आप पढ़े हैं ना यहाँ पे a के पावर m के पावर n, तो क्या होता है a के पावर m इंटू n, पढ़े हैं ना ये। तो इसी के हेल्प से आप नहीं पढ़े तो इसको लिख लीजिएगा 1/5 के पावर 2x हो जाएगा। और आप क्या जानते हैं, अगर 1/x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर -1 लिख सकते हैं ये भी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू 5 के पावर -2x, तो और इसके 5 के पावर क्या है 1 है, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया -2x, और x का वैल्यू निकालना तो आपको ये बराबर के इस साइड आएगा इक्वल्स टू के इस साइड, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये क्या था 5 इक्वल्स टू 1/25। मैं क्या बोला, दोनों को इस तरह से करना है कि दोनों का बेस सेम हो जाए, दोनों नंबर को इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे कि दोनों का बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो दोनों को बेस सम करने के लिए इसको तो 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली। इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 के पावर 2, तो 1/25 हो जाएगा। फिर अब ये x था तो इसको x रख दिए। अब हम क्या समझे यहाँ पे कि अगर a टू दी पावर m होता है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है। इसी तरह से ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/5 के पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको तो यहाँ पे पावर 1/5 नहीं 5 है, तो मैं इसको भी 1/5 को फिर क्या जानते हैं 1/x कहीं पे लिखा होता है तो x के पावर -1 लिख लेते हैं। ये जो इनवर्स में पावर क्या हो जाता है, निगेटिव में आ जाता है। तो ये 5 का अगर इसको
इसके टर्म में लिखेंगे, 5 के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 के पावर -2x, ठीक है। और जब तो क्या हो जाएगा अब 5 के पावर 2x, तो अब तो दोनों का बेस सेम हो गया, अब दोनों का बेस सेम हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ भी 5 के पावर 1 है, दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर को क्या करेंगे इक्वेट कर लेंगे। तो इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या था 1 था, और इसका पावर क्या था -2 था, 1 इक्वल्स टू -2x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2, इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, x इक्वल्स टू -1/2। होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आप नोट डाउन कर ले, आप खुद से भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट हम लोग करते जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें बहुत सारा रूल्स सीखना है और छोटा छोटा रूल्स सीखना है, जैसा आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर लिखा गया यहाँ पे log 21, तो आपको यहाँ पे x लिखा गया है, तो x का वैल्यू आप निकालिए, x का वैल्यू फाइंड कीजिए कि क्या होगा x का वैल्यू, कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कीजिएगा, मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा बोला, मैं यहाँ पे इसको 1 छोड़ दीजिए, ये जो है इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इक्वल्स टू 20 के पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 20 के पावर x हो जाएगा। अब 1 अब यहाँ पे x का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, अब x का वैल्यू आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे, तो मैं क्या बोला कि इस तरह से करेंगे कि ये नंबर जिसका बेस, इसका जो बेस है उसी बेस में इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा, अगर आप किसी भी नंबर कैसे इसको करेंगे कि 20 के बेस में आ जाए, तो मैं आपको समझा दूं एक बात यहाँ पे हिंट्स के तौर पे। अगर किसी के पावर, अगर 5 के पावर 0, 2 के पावर 0 लिखा होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। अगर 5 के पावर 0 लिखा होता है तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। अगर 1000 का वैल्यू 1000 के पावर 0 लिखा रहता है तो भी इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब कहने का मतलब किसी के पावर 0 उसका वैल्यू, किसी भी नंबर के पावर 0 उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आप इसी के हेल्प से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको, क्योंकि हम लोग को इसको इसी के बेस के फॉर्म में, जैसे ये बेस है उसी के बेस के फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 20 के पावर 0 तो इक्वल्स टू 20 के पावर x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब दोनों का पावर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। 20 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होगा, तो अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर को इक्वेट कर लेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आपके एग्जाम के भी करेंगे। ये सारा क्वेश्चंस आप अपने घर पे जितना मैं कराया एक बार खुद से कॉपी में लिख के आप खुद से समझ के कोशिश कीजिएगा करने का। सब क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिए, ये पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इसी का उल्टा प्रॉपर्टी है, मतलब इसी का इनवर्स है। मैं क्या बताया, अगर कहीं पे log a टू द पावर n दिया गया है इक्वल्स टू x दिया गया है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, n को यहीं पे छोड़ दो और इसको यहां पे ले जाओ और इसके पावर में ये कर दो, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो अब ये तो log से एक्सपोनेंशियल में गए, log से एक्सपोनेंशियल में गए, इसको क्या बोलते हैं log टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन। अब कभी कभी क्या हो जाएगा, यही वैल्यू दे देगा आपको, ये दे देगा, अब बोलेगा कि इस तरह से वैल्यू को लिखो। पहले ये देता था, आपसे x का वैल्यू पूछ रहा था, अब क्या कहेगा, पहले ये दे देगा तब आपसे ये वैल्यू पूछ लेगा। कैसे दे देगा, जैसे आपको बोल देगा कि n इक्वल्स टू a टू द पावर x, तो आप इसको कहेगा कि आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए कोई टेंशन नहीं आपको, बस वो चीज पढ़ लिए, जब आपको छत से ऊपर जाने आता है तो छत से नीचे भी आने आएगा, ठीक है। तो बस उसका उल्टा करना है। क्या करते थे, यहाँ देखो, यहाँ पे जो वैल्यू हो इसको यहीं पे रख देंगे, क्योंकि ये तो यहीं पे रहता था, n रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे log लगा लेंगे और ये वैल्यू जब यहाँ वाला वैल्यू यहाँ पे जाता था तो यहाँ वाला वैल्यू ये नीचे आ जाएगा, a इक्वल्स टू x, यही तो हो गया कन्वर्जन। फिर से पहले log रख देंगे। सबसे पहले ये तो ध्यान देंगे, जो ये पावर वाला है ना इधर इस साइड रखेंगे, जो नॉर्मल जो नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में और जो पावर और नंबर है उसको राइट में लिखेंगे। फिर क्या हम बताएं कि इसके साथ log लगा लीजिए, log तो लिख लीजिए, log के साथ जो यहाँ पे है तो यहीं पे रह जाता था तो n लिख लिए इक्वल्स टू, अब क्या पता था कि ये जो है ये नीचे वाला नंबर था तो यहाँ पे ये a आ जाएगा और x यहीं पे रह जाएगा। तो इस तरह से इसका log में कन्वर्जन हो गया। कैसे क्वेश्चंस आता है इस पे मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। आप समझ में, होप कि
आप दूसरा प्रॉपर्टी को समझ पाए होंगे। किस तरह से क्वेश्चन आता है मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आएगा कि 2 के पावर 3 इक्वल्स टू 8 लिखा गया है, इसको कहेगा कि कन्वर्ट इनटू लॉग। अच्छा, लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो कहेगा कि कन्वर्ट मतलब इसको लॉग में चेंज करो मतलब बदलो। हिंदी वाले बच्चे इसको लॉग के फॉर्म में बदलो या कन्वर्ट करो, दोनों एक ही बात है। तो कैसे करेंगे अभी हम क्या बताएं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो ये जैसे लिखा हुआ उसको रख दो, जो पावर वाला है उसको राइट में, इसको लेफ्ट में कर लो। तो 8 इक्वल्स टू 2 के पावर 3 हो जाएगा। 8 इक्वल्स टू 2 के पावर 3, कुछ नहीं किया अभी, इसको इस साइड किया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोला मैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे लॉग लिख लो, और लॉग लिखने के बाद जो ये नंबर है उसको यहाँ पे रख दो, और ये जो नंबर है उसके बेस में लाओ, और जो पावर वाला नंबर है उसको यहीं पे छोड़ दो। ये हो गया आपका लॉग में कन्वर्जन, यही हो गया आपके आंसर। था ना बहुत इजी, यही हो गया लॉग में कन्वर्जन और यही था आपका आंसर। इजी है। चलिए देखते हैं, इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं 2-4 क्वेश्चंस का कि और क्या क्या है। आप नोट डाउन कर ले, इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, इरेज कर दो। नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे लिखा गया है 10 के पावर -2 इक्वल्स टू 10 के पावर -2 इक्वल्स टू 0.01। इसको आपको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोला मैं, पहले तो पावर वाले को उधर रख दो। तो 0.01 इक्वल्स टू 10 के पावर क्या हो जाएगा -2। अब इसके बाद मैं क्या बोला, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लॉग लिखना है, और जो ये वैल्यू है यहाँ पे लिख देना है 0.01, और ये वाला वैल्यू कहाँ आता था, बेस में आता था नीचे। तो ये वाला वैल्यू को 10, ये वाला वैल्यू इक्वल्स टू ये जो -2 है इसको यहीं पे छोड़ देंगे। यही हो गया आपका लॉग में कन्वर्जन। देखिए हो जाता है लॉग में कन्वर्जन। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि आप इसको लॉग में कन्वर्जन करके देखेंगे कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। ये इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 4 to the power 1 इक्वल्स टू 0.25। इसको आपको बोला है कि लॉग में कन्वर्ट कीजिए लॉग में कन्वर्ट। मैं वेट कर रहा हूं आपका। हो गया। देखिए कैसे करेंगे, अभी हम क्या बोले, हो गया ना। देखिए क्या बोले अभी हम कि देखिए यहाँ पे लॉग लिख लीजिए, और जो ये वैल्यू है पहले तो इसको सबसे पहले आप पावर वाले को इस साइड में कीजिए, इसको इस साइड में। ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन ऐसे कर देने से आपको इजी हो जाएगा। 0.25 इक्वल्स टू 4 to the power -1। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लॉग 0.25, और ये जो पावर है ये जो नंबर है ये क्या आ जाता है, यहाँ पे बेस में आ जाता है, इक्वल्स टू -1। यही हो जाएगा आपका लॉग में कन्वर्जन। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आप लॉग में उसको कन्वर्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप होप कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि 3 के पावर 5 इक्वल्स टू 343। इसको लॉग के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, देखिए मैं क्या बोला, आप यहाँ पे लॉग लिख लो, ये पहले इसको कन्वर्ट कर लो, इसको चेंज कर लो, क्या हो जाएगा 343 इक्वल्स टू 3 के पावर 5। अब यहाँ पे क्या लिख लोगे, लॉग, यहाँ पे क्या लिख लेंगे लॉग, और ये 343 को यहीं पे रहने देंगे, और जो ये वाला नंबर है इसको यहाँ पे बेस में ला देंगे, और 5 को यहीं पे छोड़ देंगे। ये हो गया आपका कन्वर्जन। तो आई होप कि ये भी आप समझ पाए होंगे, लॉग टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन और एक्सपोनेंशियल टू लॉग कन्वर्जन। अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट लेवल इसका क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अगर आप लॉग पढ़ रहे हैं तो और 2 बातों को ध्यान में रखेंगे। क्या कि अगर कहीं पे इस तरह से लिखा गया है लॉग, क्या है लिखा गया है मैं समझा दूं। अगर यहाँ पे कहीं भी लिखा गया है लॉग b to the power a, तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में क्या होता है, b जो है ना, ये बेस जो हमेशा 0 से बड़ा होता है और बेस कभी 1 नहीं होता है। ये कहीं भी अगर इस तरह से लिखा गया होगा, यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है log 5 के पावर 3, तो ये जो नंबर है ना कभी 0 नहीं होगा, ये मतलब कि 0 से बड़ा ही होगा और 1 नहीं होगा कभी भी।
और ये जो नंबर है ए के बारे में क्या लिखा गया, ये नंबर यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब कि 1 2 3 या पॉइंट के फॉर्म में, लेकिन 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हम इस चीज को कभी कभी क्वेश्चंस में प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि क्यों नहीं रहेगा। क्लियर है? जैसा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं रहेगा। मान लो यहाँ पे ये दिया गया है, या बाद में इसको करा देंगे। कुछ आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए। जैसा पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा पहला क्वेश्चन है log 100 टू द पावर log 100, ऐसे गलत है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है log 1100 इक्वल्स टू x। तो आपसे x का वैल्यू पूछा है, ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए। कैसे आप सॉल्व करेंगे, मैं क्या बोला, इसको यहीं पे छोड़ दो जो ऊपर में है, 100 को यहीं पे छोड़ दीजिए, इक्वल्स टू, मैं क्या बोला, इसको इस साइड ले जाना है, 1000 के पावर में इसको रख लेना है x। अब क्या करेंगे, मैं क्या बता, इस नंबर को और इस नंबर को, दोनों नंबर को एक ही बेस में कन्वर्ट करना है। आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि दोनों जो नंबर्स हैं उनको एक ही बेस के फॉर्म में तो कन्वर्ट करेंगे, तभी तो x का वैल्यू निकल पाएगा। तो कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, 10 के पावर, इसको 2 लिख सकते हैं 100 को, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 के पावर x, और फिर ये जब ये है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 के पावर 2 इक्वल्स टू 10 के पावर 3x। जब आपको क्या करेंगे, बेस दोनों का क्या हो गया, अब सेम हो गया, तो पावर क्या करेंगे, बेस जब सेम हो जाएगा तो पावर क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो पावर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 3x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। इस चीज में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर इस सब कैलकुलेशंस में भी प्रॉब्लम है, तो मैं एक कैलकुलेशन का वीडियो बता दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पे आप नोट डाउन कर लिए, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इस पे इरेज कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी अच्छा सा प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी है, लेकिन जो ये दो प्रॉपर्टी अगर आपको आता है तो आपको कोई प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली निकाल पाओगे। जैसे लॉग मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में होता है तो क्या करते हैं, एडिशन में होता है तो क्या करते हैं, जुड़ता है घटता है तो मतलब क्या होता है। तो इन सब चीजों को आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर ये आपको ये प्रॉपर्टी तो याद है। चलिए इस पे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस है मैं आपको दे दूं क्या। एक क्वेश्चन है log 0.01 1000, एक और 0 लिख लीजिए, इक्वल्स टू x। तो x का मान बताओ, x का मान क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x क्या होगा, आप इसका आंसर, आप सभी बच्चे जिससे भी, जिन बच्चों से भी ये सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो और भी ज्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, और भी इस पे ज्यादा वीडियो अब लंबा हो रहा है, तो होप कि अब नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे हम उसमें इसका सारा प्रॉपर्टी को डील कर देंगे। ठीक है, तो आप यहीं तक इस वीडियो में, और आप देखते रहिए एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल, और तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।